जैसे कि पिछले सप्ताह भी कुछ चर्चा हुई थी मन के बारे में। हमने ये समझा था कि मन मैंने जो थॉट्स, काउंटर थॉट्स, जो संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं सो ही मन। पर ये अभी भी इतना क्लियर था नहीं। थोड़ा उसके में और चलते हैं। यानी आ क्यों रहा है टॉपिक, उसका केवल एक कारण है, अर्जुन के मन में विषाद आया। मन में विषाद आया पर प्रभाव शरीर पर पड़ा। जैसे आपको तनाव हो तो हार्ट अटैक हो जाता है, हृदय घात हो जाता है, यानी कि प्रभाव मन पर पड़ रहा है पर उसका जो इम्पैक्ट है वह शरीर भोग रहा है। तो ये कुछ ना कुछ कनेक्शन है मन और शरीर के भीतर। हम मन के पास चलेंगे थोड़ी देर में, पर उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा, और वह ये, शरीर क्या है? तो आप एक एक करके बोलते जाइएगा कि शरीर क्या है। जो ये शरीर दिख रहा है ना, इसी के बारे में पूछ रहा हूँ कि ये शरीर क्या है। चलो शुरू हो जाओ। काल्पनिक है? अरे कोई अभी आपको एक तमाचा मार देगा तो काल्पनिक थोड़ी लगेगा, फील होगा वो। फेस देख रहे हो, यानी हाँ, यानी आपका ये कहना हो गया कि जो फेस है वो शरीर नहीं है। पता नहीं वो कौन है, नाम है किसी का। खैर, आपका कहना है कि ये जो फेस है या जो हाथ हैं ये शरीर नहीं है। तो फिर शरीर है क्या? आपने बोल दिया कि शरीर एक कल्पना है, पर ये कल्पना दिख रही है, फील भी हो रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। यानी जो इस मार्ग में चलता है, इस अध्यात्म के मार्ग में चलता है, उसके साथ सबसे बड़ी दुविधा यही आती है कि उसको बोला जाता है कि संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। पर वो जब संसार में विचरता है तो उसको संसार प्रॉब्लम दे देता है। इसीलिए इसकी एक छोटी सी इकाई, एक छोटी सी यूनिट मैंने पकड़ी है, और वो ये शरीर की यूनिट, कि भाई शरीर क्या है। यदि हमें ये थोड़ा समझ लगा तो हम ये भी समझ पाएंगे कि भाई संसार क्या है। वो एक तरह से एक्सटेंशन हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो दोबारा से उसी मूलभूत प्रश्न के ऊपर मैं आ रहा हूँ कि शरीर क्या है। ये हाथ शरीर है क्योंकि हाथों से कर्म करते हो। हाँ ना में बोलो। हाँ। मुँह शरीर है क्योंकि मुँह से बोलते हैं। या आँख शरीर है। पर मैं बोल क्या रहा हूँ कि हाथ, आँख, मुँह, ये तो सब अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, ऐसे करते हैं, आप एक टेबल के ऊपर बैठे हो या एक कुर्सी के ऊपर बैठे हो, मुझे ऐसा लग रहा है प्लास्टिक की कुर्सी है, ये लोहे की कुर्सी है। आप एक काम करो कि कुर्सी मुझे दे दो, लोहा अपने पास रख लो। कुर्सी मुझे दे दो, लोहा रख लो। एक एक चीज़ आपने कहा, गद्दी है, लोहा है, शायद कुछ वेल्डिंग के जॉइंट्स भी होंगे, है ना। यानी कि 3 चीज़ मोटी मोटी आ गई, गद्दी, लोहा, वेल्डिंग जॉइंट्स। अब मैंने ये 3 चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। ये तीनों आप रखो, कोई चिंता नहीं है मुझे, बस मुझे कुर्सी दे दो। कि ये जो पूरा बॉडी है, ये जो पूरा शरीर है, इसको एक टेक्निकल टर्म बोला जाता है जो आप याद कर लेंगे, संघात। क्या बोला जाता है? संघात। हाँ, इसका अभिप्राय क्या होता है? क्योंकि आप जब अलग अलग दर्शन पढ़ोगे, समझोगे, तो ये जो टेक्निकल टर्म है हमेशा इस्तेमाल होगी कि जो पंचभूतों का एक संघात हुआ सो शरीर हो गया। जैसे आप कह रहे हैं कि लोहा, गद्दी, वेल्डिंग जॉइंट्स,
इन तीनों का जो संघात है उसको कुर्सी का नाम दे दिया गया, है ना। इसी तरह से जो हमारे ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्म इंद्रियाँ और आपका अंतःकरण, और इन सब जब ये जुड़े तो इसी का नाम हमने, इस संघात का नाम हमने शरीर दे दिया। तो यानी कि शरीर वैसे नहीं है पर फिर भी है। इन सब का एक एक्यूमुलेटेड मिक्सचर, उसको हम शरीर बोलेंगे। अगर इन चीज़ों को अलग अलग कर दिया जाए, पृथक पृथक कर दिया जाए, तो वो कुछ भी नहीं रहेगा। इतनी बात समझ लगती है? अच्छा, इतनी बात समझ लगती है। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों का रह गया था, वो था ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय वह इंद्रियां होती हैं, ये पंच ज्ञान इंद्रियां होती हैं और पंच कर्म इंद्रियां होती हैं। पांच ज्ञान इंद्रियां वह है जिसके द्वारा आप जो भी आपके सामने आया, जो भी मैंने परिभाषा दे दी, ऐसे यानी ऐसे आपके इंस्ट्रूमेंट्स इस शरीर के, जिसके द्वारा आपको चीज़ों का आभास होता है। मैं बोल रहा हूँ कुछ, मेरी वाणी आ रही है, ये आपके भीतर कैसे जा रही है? हाथ से, पैर से, कान से। कान से जा रही है ना, है ना। तो ये कान एक ज्ञानेंद्रिय बन गई। और कर्म क्या, कर्म इंद्रिय क्या बनेगी? वाणी। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो एब्सॉर्ब कौन कर रहा है? इस कान के थ्रू मन एब्सॉर्ब कर रहा है। कान यानी अकेला नहीं एब्सॉर्ब कर सकता। कोई जैसे जिनको सुनता नहीं है, कान तो उनका भी लगा हुआ है, पर उनके भीतर वह शक्ति नहीं है, जिसको हम देवता भी बोलते हैं, जो उस मेरे बोले हुए शब्द को एब्सॉर्ब कर पाए। खैर, वो हम ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे अभी। तो पहले ज्ञान इंद्रिय जो आप समझ पाए वह ये कि कान के द्वारा आप जितनी भी बातें बाहर हो रही हैं वह जज्ब, वह एब्सॉर्ब कर पा रहे हो। अब थोड़ा क्लियर हो रहा है? ज्ञान इंद्रियाँ रटनी तो नहीं पड़ेंगी अब रटनी नहीं पड़ेंगी। रटना थोड़ी है, समझ लेनी है चीज़ें। अच्छा, हाँ, समझनी है। पहले ये समझ लग गया कि भाई जो भी इधर उधर बातचीत होती है, चाहे वो राजनीति की हो, इतिहास की हो, अध्यात्म की हो, चुगलियाँ हों, वो सारी की सारी हमारे कानों के थ्रू, इस कान की गोलक, इस कान के द्वार के द्वारा भीतर प्रवेश करती हैं। कहाँ जाती हैं वो बाद में लेके चलेंगे। पहला क्लियर होता है। दूसरा, अच्छा मेरी शक्ल दिख रही है? ये दिख रहा है कुछ ये लटका हुआ? बताओ ये ज्ञान कहाँ से हो रहा है? सुन के हो रहा है ये ज्ञान? तो यानी तो ज्ञान इंद्री एक दूसरी आई, वो आई नेत्र, आँख, यानी जिस आँख के द्वारा। बट इसमें मैं थोड़ा सा और आगे लेके चल रहा हूँ। आँख के द्वारा आपने अभी देखा, ठीक है। मैंने कहा कि ये मैंने क्या डाला। पहले आपने कहा कि कुछ पत्थर डाला, फिर आपने कहा कि जो कान में लगाया है, यानी जो आपके हेयरिंग एड्स होते हैं वो डाले हैं, ठीक है। ये दो विचार आपके मन में आ गए। आपने हेयरिंग एड्स पहली बार देखे हैं या पहले भी देखे हों, या लोगों के कानों में देखे होंगे डाले हुए अक्सर? कोई ज़्यादा खुद यूज़ करते हो? तो यानी आपकी बुद्धि ने ये स्टैंपिंग करी कि भाई ये चीज़ पत्थर नहीं है, ये हेयरिंग एड्स हैं। पहला आँख के द्वारा आपके मन में ये विचार आया था कि भाई कुछ पत्थर है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था। जब आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा तो आपके कहीं मन में ये विचार पड़ा था कि भाई ये तो हेयरिंग एड लग रहे हैं, कान में भी लगाए हैं। आपने एकदम से बोल दिया ये हेयरिंग एड ही हैं। इतना समझ लग गया? ये मैं कहानियाँ क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे भी हमको जाना है, क्योंकि केवल इंद्रियाँ ही नहीं समझनी, ठीक। तो दो आप समझ लगे कि मुझे ज्ञान कहाँ कहाँ से होता है। पहला हो गया कान से, दूसरा हो गया आँख से। अच्छा, आप रजनीगंधा, गुलाब, चलो उसको छोड़ो, किसी ने घर में हलवा बनाया हो, दिख नहीं रहा आपको, पड़ोस में दूसरे घर में बना हुआ है, पर आपको मालूम पड़ जाता है। क्यों? अंतर्यामी हो,
नाक सूंघ रही है। अब तो इतने सियाने हो, आपको तो सब पता है, झूठ बोल रहे थे कि मुझे इंद्रियों के बारे में नहीं पता। अब आपको ज्ञान कहाँ से हुआ? है जिसके द्वारा हमको ज्ञान आता है वो क्या हो गई? नासिका। सही जा रहे हो ना? कहीं आगे पीछे मत भागना, ठीक है? अच्छा, अगर सूंघते हो तो मन में चाह आती है भी देख ही आओ कहाँ पे हलवा बन रहा है, अगर कोई जानकार हो। वो कैसे होगा? पैरों से ना, है ना? यानी कि पैरों से कर्म होगा, बट ज्ञान कहाँ से आएगा? नासिका के द्वारा। ठीक। अच्छा जी, आपकी आंख बंद कर दी, नाक भी बंद कर दिया, कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बर्थडे पार्टी अक्सर लोग करते हैं तो उनकी आंख बंद कर दी जाती है और नाक, यानी कुछ वो फ्रेगनेंस वाली चीज़ नहीं है। आपके मुंह में केक का टुकड़ा ठूस दिया, मालूम पड़ेगा केक का टुकड़ा है या कोई सांप का जहर है या फिर लड्डू है, ये पता लग जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, इतना कंफर्म है हमें, है ना? वो जीवा से पता लग जाएगा। यानी कि हमारी जो चौथी ज्ञान इंद्री बन गई रसना, जिसके द्वारा हमको ये मालूम पड़ता है कि भाई भीतर क्या गया। ये सब हो गया। चलो, अब क्या हुआ? आप बैठे हो आराम से अपने काम में लगे हुए हो, आपको कुछ नहीं लेना देना दुनियादारी से, आपको कोई असाइनमेंट दिया हुआ है, आप लगे पड़े हो उसमें काम करने को। कोई बंदा आया, उसने आपके ऐसे पीछे से आंख बंद कर दी, जानकार था बंदा अभी, ठीक है? आया, उसने आपके आंख ऐसे बंद कर दी। अब आपको उसकी सुगंध नहीं आई, कान से कोई शब्द नहीं सुनाई दिया क्योंकि चुप करके वो आया है, सूंघ भी नहीं सकते उसको, बट स्टिल आप जज कर लेते हो कि ये कौन है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? मेरे बेटा या मेरे जो भी है तो आया हुआ था, तो ये महसूस कौन करता है? नहीं, दिमाग छोड़ो, ये महसूस करता है आपकी त्वचा। जो दूसरे बंदे का टच आपकी आँख में आया, उससे आपने ज्ञान अर्जित किया, फिर वो मन में जाएगा। यानी कि त्वचा, आपका जो टच है, वह भी ज्ञान प्राप्त करती है, जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये हमने 5 ज्ञान इंद्रियां समझी। पहली जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये आपको क्या करवाती हैं कि जितना भी आपके समक्ष चीज़ें घटित हो रही हैं, जितना भी आप अनुभव में चीज़ों को लेके आ रहे हो, आप इसको बोलते हैं गोलक। क्या बोलते हैं? गोलक। गोलक, गोलक वैसे कई जगह मंदिरों में गोलक पेटी भी लिखा होता है, जहाँ दान पेटी बोला जाता है। तो ये आँख एक गोलक है, कान एक गोलक है, जिह्वा एक गोलक है, नासिका के 2 छिद्र एक गोलक हैं, जिसके द्वारा जो भी हमारे समक्ष घटित होता है वह हमें मालूम पड़ता है या हमारे भीतर में जाता है। एक इन्फॉर्मेशन हम एब्सॉर्ब करते हैं कि भाई क्या मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ठीक है? बट अभी तक हम ये यानी मान रहे हैं कि इन 5 गोलकों के द्वारा, यानी इन 5 जो हमारे बॉडी में ये यानी अलग अलग चीज़ें लगी, सेंसर्स लगे हुए हैं। आपने वो देखे दरवाजे, बंदा सामने आके खुल जाएगा, बंदा गया बंद हो गया, देखे ना? वैसे सेंसर होते हैं। तो ये भी हमारी बॉडी के सेंसर हैं, इस संघात के सेंसर हैं, जिसके द्वारा जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं हम उसके भीतर ले जाते हैं। हमने कहा कि भाई मुझे, यानी ये जो शरीर है, इसमें जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसके द्वारा हम अपने भीतर कुछ इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं। ठीक, यही कर रहे हो अभी तक। जैसे मुझे देख रहे हो तो मेरी शक्ल, मेरी वाणी, ये आपके भीतर जा रही है थ्रू कर्ण एंड आँख। इन 2 गोलकों के द्वारा आपके भीतर इन्फॉर्मेशन जा रही है।
अब उदाहरण मैं आप वाला ही लूँगा, लाइव उदाहरण। आपने कहा था कि ये जो मैंने डाला है, इनिशियली कहा पत्थर, क्योंकि दिखने में कुछ, यानी आप पहले जज नहीं कर पाए, पर बाद में आपने कहा कि नहीं, मैंने तो अनेकों बार इसको यूज़ किया हुआ है, दूसरों के डाले हुए भी देखा है। आपने निश्चय से कहा कि ये तो हियरिंग एड्स ही हैं, और आपने पूरा कॉन्फिडेंस से कहा कि ये हियरिंग एड्स ही होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो 4 चीज़ें आपके सामने आ गई। अभी ध्यान से समझते जाना। 4 चीज़ें। यहाँ पर एक नई टेक्निकल टर्म आएगी जिसको बोला जाता है अंतःकरण। क्या बोलते हैं? ये सुना होगा शायद पहले भी नाम आपने, अंतःकरण। अंतःकरण में 4 चीज़ें होती हैं। पहला मन, बोलो मन, बोलते जाओ मन। सेकंड चित्त, चिंतन नहीं, चित्त, चित्त। तीसरा बुद्धि। चौथा अहंकार। तो इन 4 जो, यानी कि ये 4 नहीं होते है, एक अंतःकरण ही है। उसी को कई जगह आप मन बोल दोगे, उसी को चित्त बोल दोगे, उसी को अहंकार बोल दोगे, पर आपको ये अच्छे से समझ लेने हैं अभी, और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लाइव एग्जाम्पल हमारे पास है आज। आपकी नेत्रों की गोलक से, ध्यान देना मेरे एक एक शब्द पे, आपके नेत्रों की गोलक से इन्फॉर्मेशन भीतर गई, जो ये वाली कि ये कुछ डाला हुआ है। साथ में चलना। आपके नेत्रों की गोलक से इन्फॉर्मेशन गई कि कुछ गले में डाला हुआ है। ये किसने करा? मन ने। किसने किया ये? मन ने। स्वामी योगींद्र सरस्वती जी का वेदांत सार एक ग्रंथ, बहुत सुंदर वेदांत का ग्रंथ है, उसमें उन्होंने डेफिनेशन दी बाकायदा कि मन क्या है। तो कहते संकल्प विकल्प आत्मिकांतः करणवृत्ति नाम मनः। ये मेरे जो कान, ये जो गले में मैंने डाला हुआ था, एक आपके भीतर संकल्प और विकल्प यानी थॉट और काउंटर थॉट जन्म ले गया कि कुछ गले में इसने डाल रखा है। ऐसा हुआ था ना? अभी आप साक्षी हो, आप मुकर नहीं सकते अब इन चीज़ों से। हुआ था। तो ये काम था, ये इस फैकल्टी को हम क्या बोल लेंगे? मन। यानी जहाँ पर थॉट और काउंटर थॉट पैरेलली जन्म ले गए। कैसे? जब किसी एक ज्ञान इंद्रिय की गोलक से आपको ज्ञान प्राप्ति हुई। रिपीट करूं, समझ लग रहा है? लग रहा है। फिर दूसरा स्टेप क्या हुआ? आपके भीतर से एक आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? ओह, ये कुछ मैंने भी तो यूज़ करे हुए हैं। कहीं खोज हुई विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। खोज हुई, अनुसंधान हुआ, और उस अनुसंधान से आपके मुख से एक स्टेटमेंट आया कि ये हियरिंग एड्स हैं। यही हुआ था ना? इसीलिए मैंने उस टाइम कहा था कि आपने यूज़ करे हैं या नहीं करे हुए। चूँकि आपने ये यूज़ कर रखे थे, चूँकि पहले आपके पास इसका अनुभव था, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर ये विचार पहले से ही विद्यमान था कि भाई ये हियरिंग एड्स हैं। इसी को बोला जाता है चित्त। चित्त क्या है? वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मन ने कभी
गैदर करी थी। मन ने कैसे गैदर करी थी? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, और वो कहीं ना कहीं बैठ गई। और जब समय आता है, जब वैसी परिस्थिति आती है, तो एकदम से उस स्टोर से वह इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती है। इसी को चित्त बोला जाता है। अनुसंधान आत्मिकांतः करण वृत्ति ही, कि ऐसी वृत्ति यानी ऐसा एक घेराव बनना विचारों का, जिससे आपके भीतर में जो चीज़ें पहले से ही पड़ी हैं वो बाहर आ जाएं। तो वो बाहर आई कि भाई हेयरिंग एड है। यही हुआ था ना आपके साथ। अब तीसरा स्टेप क्या हुआ था? तीसरा स्टेप ये हुआ था, आपने कहा कि मैं भी यूज़ करा है और ये कान में भी लगाए हुए हैं, बोल भी रहे हैं, तो ये पक्का हेयरिंग एड है। तो यहाँ पर आपने निश्चय किया, हाँ ये ही है। यही निश्चय हुआ था ना आपका। ये स्टाम्पिंग आपने अपने विचारों पर की थी। पहले तो विचार आया था, फिर विचार को आपने अपने विचार के साथ टैली किया था, फिर एक कुछ अलग स्रोत से आपने स्टाम्पिंग करवाई थी, ऑथेंटिकेट करवाया था कि ये ही है। तो ये काम था बुद्धि का। किसका काम था? बुद्धि का। तो ये क्या बोला जाता है? निश्चय आत्मिकांतः करण वृत्ति ही नाम बुद्धि ही, कि जो आत्मक को, जो पुरुष को, जो व्यक्ति को ये पक्का करवा दे कि भी ये चीज़ यही है, उसी को बुद्धि बोल दिया जाता है। क्लियर हो रहा है या ऊपर से जा रहा है? अब ये बताओ, आपने मुझे जब कहा कि हाँ यही है जी, बिना किसी संशय के, हाँ पक्का कह रहा हूँ यही है, हियरिंग एड है, तो ये जिस मैंने ये गवाही दी कि ये हियरिंग एड ही है, उसी को अहंकार बोला जाता है। ये अहंकार आपका, ये जो मैं है आपकी, जो ये स्टाम्पिंग कर गई कि ये हियरिंग एड ही इस बंदे ने डाल रखे हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा था कि जो ये अहंकार है, ये ईगो वाला अहंकार नहीं है, अंग्रेजी वाली ईगो। ये अहंकार यानी मैं, हाँ, ये जो ईगो, ये यानी नेगेटिव वाला ईगो नहीं है अहंकार। ये अहंकार, आप ध्यान दीजिएगा, मैं साथ में क्लियर कर दूं, मुझे मालूम था ये आप कहोगे। अहंकार एक तो होता है ईगो, अंग्रेजी में वो आप समझ जाते हो कि आपने कुछ है नहीं है, बस छाती चौड़ी करके चल रहे हो, वो होता है ईगो, दर्प, घमंड, ठीक है। दूसरा अहंकार क्या होता है? जो आपके मन का अहंकार बोला जाता है, यानी जहाँ पर जो आपके विचार हैं उसको आप पूरी एक कॉन्फिडेंस के साथ ओके करके किसी को प्रस्तुत करते हो, जो मन का अहंकार है। और एक तीसरा अहंकार वह है जो इन सबसे परे है, उसकी अभी मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। अभी आपको एक मालूम था घमंड वाला, दूसरा आपको अब नया मालूम पड़ा कि जो इन सब चीज़ों को ओके कर रहा है उसी को भी अहंकार ही बोला जाता है। तो अंतःकरण के 4 फैकल्टीज़ हैं, ये फैकल्टीज़ हैं, पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त एंड अहंकार, ठीक है। और ये सारी की सारी आपकी जो ये गोलकें हैं ज्ञान इंद्रियों की, इसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो फिर ये अपने में काम करती है। कहाँ पर है ये मन? अब ये जो, अगर मैं मन बोलूँ, अगर मैं अंतःकरण बोलूँ, अगर मैं चित्त बोलूँ, तो उसकी फैकल्टी के अनुसार किस कंटेक्स्ट में वह बात हो रही है वो आपको जज करना होगा। क्योंकि कोई भी, आप जब गीता भी आगे आगे पढ़ेंगे ना, समझेंगे, तो सारी चीज़ें आती जाएंगी। कभी मन बोल दिया जाएगा, कभी चित्त बोल दिया जाएगा, कभी कुछ, मैं क्लियर करूँगा। बट उस समय आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई कौन से अंतःकरण की बात हो रही है। मन यानी कुछ पता नहीं कहाँ पर होता है, कोई यहाँ बोलता है, कोई यहाँ बोलता है मन, है ना। तो वैसा कुछ नहीं है, सिंपल हम समझ गए कि मन क्या है, जो हमारे विचार, उन्हीं विचारों को जब हमने ओके किया बुद्धि के द्वारा, वही फिर विचार कहीं पर
पढ़े हैं, अनेकों जगह पढ़े हैं, अनेकों विचार हैं, वो है चित्त। और इन सब को जो प्रमाणित करके ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरे को, सो है अहंकार। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि जो मन है वह स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है। हर ना दिखने वाली चीज़ सूक्ष्म नहीं होती, हर ना दिखने वाली चीज़ सूक्ष्म नहीं होती। बहुत स्थूलता से चीज़ें चल रही हैं। केवल देख कि मन की जो, यानी कि आपके विचार जो आपकी इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जा रहे हैं भीतर, मन में जा रहे हैं, वो थोड़े से सिंप्लीफाई हों और ईश्वर उन्मुख हों तो अच्छा रहेगा। इसलिए हमेशा ना प्रार्थना करना, ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करना कि आपका मन कभी गिरे ना, कि आपका मन कभी भी नीचे ना जाए। केवल ये प्रार्थना करना। कुछ पल हमें का प्रार्थना को गुनगुनाते हैं। मन ना डिगे मेरा, डिगे मैंने गिरे, ठीक। मन ना डिगे मेरा, विनती एक यही, विनती एक यही, मन ना डिगे मेरा, मन ना डिगे मेरा। गाओ। विनती एक यही, विनती एक यही, मन ना डिगे मेरा, मन ना डिगे मेरा। अगली पंक्ति बोलती है कि ये तो मार्ग बहुत कठिन होगा मेरे लिए। एक जिज्ञासु बोलता है अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरा ये मार्ग तो कठिन होगा, तो मैं क्या करूं? तो जिज्ञासु बोलता है, पथ है कठिन तेरा, पथ है कठिन तेरा, डोले जो मन मेरा, डोले जो मन मेरा। एक बार फिर से। पथ है कठिन तेरा, पथ है कठिन तेरा, डोले जो मन मेरा, डोले जो मन मेरा। मुश्किल बड़ी, मुश्किल बड़ी, विनती एक यही, विनती एक यही, मन ना डिगे मेरा, मन ना डिगे